जब बहुत भीड़ में हम कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखते हैं तो अपने आप हमें मुस्कुराहट आती है। बहुत भीड़ हो तो भी उस चेहरे पे जाके आंख रुकती है जो खुश हो, जो मुस्कुरा रहा हो। कभी कोई अच्छा सीरियल देख रहे हैं, कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम मुस्कुराने लगते हैं। कुछ ऐसी यादें आती हैं, खुशी देती हैं, तो हमें तब भी पता नहीं चलता, हम यूं ही मुस्कुरा देते हैं। वो कुछ लोग याद आते हैं जो अच्छी यादों से जुड़े हैं, तो भी हम यूं ही मुस्कुरा देते। यदि देखें हम इस तरह, तो जब भी हम मन से खुश होते हैं, जब हमारा दिमाग खुश होता है, हम अपने आप मुस्कुराए। क्यों ना इसको पलट कर यूज करें, इसको अपने लिए जीवन का हिस्सा बनाएं। क्यों ना मुस्कुराएं ताकि दिमाग सोचे कि सब कुछ ठीक। मैं रोशनी शुक्ला, एडुकेटर और हैप्पी पेरेंटिंग कोच। मेरा मिशन है किसी भी बच्चे का पूरा अधिकार है कि उसको एक अच्छा खुश चाइल्डहुड मिले। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स स्ट्रेस फ्री रहें, तभी उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो अपने बच्चे को पूरा टाइम दें, अच्छे से उनको ट्रीट करें। तो मैंने ये रास्ता चुना कि मैं क्यों ना हेल्प करूं पेरेंट्स की इस जगह जहां पे उनका स्ट्रेस कम कर सके। तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी चीज की जो बहुत आसान है। मैं मुस्कुराने की बात कर रही थी। आइए थोड़ा सा साइंस जाने इसके पीछे। कुछ स्टडीज से पता चला है कि छोटे बच्चे सबसे पहले कौन से दो चीजों से हमसे जुड़ते हैं। वो होती है हमारी मुस्कुराहट या हमारी फ्रॉनिंग, या मतलब हमारा गुस्से वाला एक्सप्रेशन। छोटे बच्चे जब हमसे कनेक्ट करने के लिए इन्हीं दो साधनों का यूज करते हैं, तो समझ लीजिए कि जब बच्चा हमारा किसी भी एज का हो या हमारे फैमिली मेंबर्स किसी भी एज के हो, तो वो भी तो हमें हमारे मुस्कुराने से कनेक्ट करते। ये भी देखा गया स्टडीज में कि जब बच्चे परेशान होते हैं, तब चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हों, परेशानियां या उनके स्ट्रेस उनकी बॉडी में और इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप करती हैं, जिससे उनको और घबराहट होती है या और दुख होता है या और परेशानियां बढ़ती। उन्हीं तरह स्टडीज से ये भी पता चला कि जब हम मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, तो ये फीलिंग हमारे दिमाग तक पहुंचती है, जहां पे वो दिमाग को ये कहती है कि ओके हम खुश हैं। तो वो दिमाग हमारे मूड बूस्टर्स को और बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिससे कि हम और खुश महसूस करें। मुस्कुराता हुआ इंसान हमेशा अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए एक कंटेजियस पर्सन होता है। मतलब यदि आप हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, तो सामने वाला किसी भी तरह आपको मुस्कुराकर ही रिप्लाई करे। तो ये एक कंटेजियस फैक्टर। मुस्कुराते हुए लोग अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्टर है। जब आप मुस्कुराते हैं तब आप यंग लगते हैं। ये बात तो कितनी अच्छी हुई। जब हम मुस्कुराकर ही यंग दिख सकते हैं, तो सोचिए और कितनी चीजों का खर्चा बचा और कितनी चीजों को यूज करने से हम बचे। एक और अच्छी चीज जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ यूज करते हैं और कुछ शायद इसके बारे में नहीं जानते। मुस्कुराना एक नेचुरल पेन किलर है, या ये भी समझ लीजिए कि मुस्कुराना एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट भी है। जब हम मुस्कुराते हैं, हमारे दिमाग को ये संदेश मिलता है कि सब कुछ ठीक। तो जब ऐसा संदेश मिलता है, तब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन, इनका काम है कि ये हमें और खुश रखते हैं। हमारी टेंशन्स कम होती हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता है, और जब टेंशन और स्ट्रेस कम होता है तो अपने आप हम जल्दी हील होते हैं। मुस्कुराते हुए लोग अच्छा महसूस करते हैं। अब ये इसलिए नहीं कि ये एक पेन किलर है या एंटी डिप्रेसेंट है, ये इसलिए भी क्योंकि कुछ स्टडीज ने ये कहा कि मुस्कुराना या पूरे समय मुस्कुराते रहने की या खुश रहने की आदत डालना, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब इतने सारे फायदे जिस चीज में हो और कोई मेहनत ना लगे, ऐसे किसी गुण को तो यूज करना चाहिए। एक दो टेस्ट करके देखिए आप खुद। कोई एक किताब पढ़िए, फिर उसके बाद किताब बंद करके 1 मिनट मुस्कुराइए। उसके बाद उसी मुस्कुराहट के साथ उसी किताब को वापस पढ़िए। आप देखेंगे क्या अंतर आएगा आपकी फीलिंग में, ये आप जज कर पाएंगे। एक और टेस्ट करके देखिए। इस बार आप मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए किसी के बारे में नेगेटिव सोचने की कोशिश करिए। कठिन होता है। तो मुस्कुराने का एक और ये भी फायदा है कि मुस्कुराते लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, या मुस्कुराने से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो जब कोई चीज इतनी सारे बेनिफिट्स लाती है, तो क्यों ना हम ये अपने बच्चों को सिखाएं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को मुस्कुराना सिखाएं, ताकि ये उनके लाइफ का, उनके पैटर्न का, उनकी इंडिविजुअलिटी का एक हिस्सा बन जाए। एक और चीज जो प्रोफेशन के लिए भी काम आती है, कुछ स्टडीज ने ये भी दर्शाया है कि जो लोग मुस्कुराते हैं
ज्यादातर उनको कॉन्फिडेंट समझा जाता है, सक्सेसफुल समझा जाता है, और यही नहीं, उनके पास उनके प्रमोशंस जल्दी होते हैं और कई बार उनको अपने आप से सामने से बिजनेस ऑफर्स आते हैं। तो यदि ये भी इसकी एक बेनिफिट है तो क्यों ना अगली बार की मीटिंग्स में या बिजनेस कमिटमेंट या अपॉइंटमेंट्स में जब आप जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं, और फिर उसके बाद देखिए कि आपके आसपास के लोग आपसे किस तरह बिहेव करते हैं। हम सब एज पेरेंट्स या एज इंडिविजुअल्स अपने आसपास मुस्कुराहट फैलाएं। ये यदि इतनी अच्छी चीज है, इसमें यदि इतने सारे गुण हैं, तो क्यों ना ये बच्चों को सिखाई जाए। तो मेरी आप सारे पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट है, बिना मतलब, बिना किसी कारण, यूं ही क्या हम 5 बार दिन में अपने बच्चों को देखते हुए या अपनी फैमिली को देखते हुए मुस्कुरा सकते हैं? यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे यूं ही बिना मतलब मुस्कुरा देने से आपके का कुछ नहीं गया, आपकी कोई मेहनत नहीं लगी, मगर आपकी अपने बच्चे से जो बॉन्डिंग बढ़ेगी, जो घर का माहौल बेहतर होगा, ये इसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों ना हम अपने घर के मौसम को भी थोड़ा चेंज करें, थोड़ा खुशहाल बनाएं। कुछ खास नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिए दिन में 5 बार यूं ही बिना किसी मतलब यूं ही हंस दीजिए अपने बच्चों को, यूं ही मुस्कुरा दीजिए अपने आसपास के लोगों को देखकर, और देखिए ये कितनी कंटेजियस बिहेवियर है, ये आपके घर के माहौल को बदल देगा। कीप स्माइलिंग, हैप्पी पेरेंटिंग।